हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो श्री कृष्ण भगवान की जय। वो श्री शंकर भगवान की जय। वो श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण चौथा स्कंद छठा और सातवां अध्याय। तब ब्रह्मा कैलाश गिरी गए देवतन साथ, पाए सांत्वना ब्रह्म सन, मुदित भये पशुनाथ। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इस तरह शंकर जी के सेवकों ने देवताओं तथा ऋत्विजों को छिन्न भिन्न कर दिया और वे डर कर भागे हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी तथा नारायण जी इस होने वाले उपद्रव को तो पहले से ही जानते थे, इसी कारण वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि तुमने बहुत ही बुरा किया जो परम सम्राट शंकर जी का यज्ञ में भाग उनके निमित्त नहीं दिया, परंतु वे शंकर जी तो भोलानाथ हैं। तुम सब जाकर उनके ही चरण पकड़ लो और अपने अपने अपराधों की क्षमा मांगकर उनको ही प्रसन्न करो, तभी तुम्हारा यज्ञ पूर्ण रूप से समाप्त हो सकता है। उनके बिना कोई देवता, लोकपाल, इंद्र आदि सब यज्ञ की पूर्ति करने में असमर्थ हैं और स्वयं मैं भी असमर्थ हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी देवताओं से कहकर और उसको साथ लेकर तथा पितरों प्रजापतियों को भी साथ लेकर कैलाश पर्वत पर शिव जी को मनाने चल दिए। हे विदुर, कैलाश पर्वत की उस अत्यंत सुंदरता का वर्णन करना सामर्थ्य से बाहर है। कहाँ अनेक प्रकार के सुंदर मधुर फल युक्त वृक्ष तथा मनोहर पक्षी एवं निर्मल जल वाहिनी नदियां अपनी अपनी शोभा अलग अलग दिखा रही थी। ऐसे सुंदर कैलाश पर्वत पर 100 योजन ऊंचा एक बट का वृक्ष था, जिसके नीचे श्री भोलानाथ जी का स्थान था। उस बट वृक्ष की चौड़ाई 75 योजन की थी। उस वृक्ष पर कोई पक्षियों का घोंसला भी नहीं था, वहां तो केवल शंकर जी का ही निवास स्थान था। वे अपने संध्याकालीन मेघ के समान शोभा वाले शरीर पर भस्म, दंड, जटा, मृग चर्म आदि धारण किए हुए वहां विराजमान थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभा पा रहा था। वहां पर श्री नारद जी के पूछने पर वे उनको ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाईं जांघ पर था और बायां हाथ बाएं घुटने पर था। कलाई में रुद्राक्ष की माला झलक रही थी और वे ज्ञान में डूबते हुए ब्रह्म स्वरूप का आनंद ले रहे थे। ऐसी अवस्था में ब्रह्मा जी सहित संपूर्ण देवता वहां पर पधारे। वहां देवताओं ने शंकर जी को प्रणाम किया। जब शंकर जी ने ब्रह्मा जी को देखा तो खड़े होकर प्रणाम कर उनका स्वागत किया और शंकर जी अपने इष्ट देव विष्णु भगवान को मन में प्रणाम करके आसन पर बैठ गए। तब ब्रह्मा जी ने भी प्रसन्न चित्त से शंकर जी को प्रणाम किया। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देव देव, आप ही संसार को मकड़ी के जाल की तरह प्रकट करते हो और उसी में रमकर क्रीड़ा करते हो। अंत में उसी को मकड़ी की तरह नाश करते हुए समाप्त कर देते हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, पोषण तथा प्रलय करता हो। आप ही धर्म रूपी वेद की रक्षा के लिए यज्ञ आदि कर्मों की स्थापना करने वाले हो। अतः हे विश्वनाथ, फिर यह दक्ष का यज्ञ क्यों नष्ट हुआ? यदि आप कहें कि वह मेरे भक्तों के अपमान का फलस्वरूप था, तो भी महान पुरुष क्षुद्र पुरुषों के अपराधों पर कदापि ध्यान नहीं देते हैं। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। आपकी बुद्धि माया में लीन नहीं है, अर्थात उस माया से परे है। आप सामर्थ्यवान हैं, अतः आप दक्ष के यज्ञ का पुनरुद्धार कीजिए और दक्ष को जीवित करिए। भृगु जी की नष्ट हुई दाढ़ी लगा दीजिए तथा जो जो देवता, ऋत्विज, पुरोहित आदि जिस प्रकार से पहले थे वैसे ही दोबारा फिर हो जाएं और दक्ष यज्ञ सब की अब की बार निर्विघ्नता पूर्वक परिपूर्ण हो जाए।
सो आप ऐसी कृपा करिए, यह तो आपका ही कर्तव्य है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। 7वां अध्याय। शिव सम्मत पुनि दक्ष ने हरिमुख कीन अनूप, विघ्न हरण मंगल करण, पूज्य हरि सुर भूप। शिव दक्ष स्तुति से हुआ हरि का आविर्भाव, अष्टभुजी दर्शन दिया, कलिमल कलुष निशाव। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, ब्रह्मा जी के इस प्रकार से कहने पर भोलेनाथ शंकर पुनः प्रसन्न हो गए और बोले, मुझे दक्ष की किसी भी बात का ध्यान एवं शोक नहीं है, क्योंकि वह तो उस समय निर्बुद्धि हुआ भगवान की दैवी माया में सब कुछ भूला हुआ था। मुझे उनसे कोई अप्रसन्नता नहीं है। दक्ष का सिर यज्ञ कुंड में गिरने से जल गया है, अतः यज्ञ के बकरे का सिर उनके लगा दिया जाए। भग देवता पितृ देवता के नेत्रों से अपना काम लेने, पूषा यजमान के दांतों से भक्षण करें। जिन देवताओं के हाथ पैर कट गए हैं, वे अश्विनी कुमारों के हाथ पैरों से काम ले में। भृगु जी के अब बकरे की दाढ़ी हो जावे। भगवान शंकर जी की बातें सुनकर सब बहुत ही प्रसन्न हुए और भगवान शंकर को अपने ही साथ लेकर दक्ष के यज्ञ में गए। दक्ष के धड़ से बकरे का सिर लगाकर शंकर जी ने उसे जीवित कर दिया। दक्ष इस प्रकार जीवित होकर उठे मानो सो करके कोई उठता है। वे उठकर श्री शंकर जी की विनम्र प्रार्थना करने लगे। फिर वहां उन्हें अपनी पुत्री सती की याद आने पर कंठ भर आया और आंसू बहाने लगे। तब बड़ी कठिनता से मन को रोककर इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे भगवान, मैंने अज्ञानवश आपका बहुत बड़ा अपराध किया, किंतु आपने मुझे उचित दंड देकर सही मार्ग दिखलाया, मुझे ज्ञान नेत्र दिए। मैं अपने अहंकार में बहुत डूबा हुआ था। हे प्रभु, आप तो समर्थ हैं। आपने ही अपने मुख से ब्राह्मणों को पैदा किया था और आप ही उनकी रक्षा करते हैं। मेरे पास आपके प्रसन्न करने योग्य कोई भी वस्तु नहीं है। आप अपनी परम कृपा से ही मेरा उद्धार करिए। मैत्रेय जी बोले, शंकर जी से अपराध क्षमा मांगकर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने के अनुसार यज्ञ का कार्य पुनः आरंभ कर दिया। ब्राह्मणों ने यज्ञ को पूर्ण करने के पहले भूत पिशाचों से रक्षा करने के लिए पुरोडाश नामक चरु तैयार किया। जब वे यज्ञ मंडप में चरु को लेकर खड़े हुए, तब श्री विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ पर आरूढ़ होकर साक्षात स्वरूप से वहां स्वतः ही प्रकट हो गए। जिनके अंगों की कांति से संपूर्ण देवताओं की शोभा फीकी पड़ गई। उनका मुख कमल मुकुट से दैदीप्यमान था। 8 भुजाएं थीं, जिनमें अनेक आयु धारण किए हुए थे। प्रभु के हृदय पर श्री वत्स का सुंदर चिन्ह था। वनमाला सुशोभित थी। उनके पार्षद चंवर ढुला रहे थे। भगवान के मस्तक पर सफेद छत्र शोभायमान हो रहा था। भगवान पधारे हैं ऐसा जानकर सब देवता, महादेव, ब्रह्मा आदि उनकी दिव्य स्तुति अपनी अपनी बुद्धि अनुसार करने लगे। तब दक्ष पात्र में यज्ञेश्वर की पूजा सामग्री लेकर उनके सम्मुख गए। दक्ष ने, ऋत्विकों ने, सदस्यों ने, भगवान रुद्र ने, भृगु जी ने, ब्रह्मा ने, इंद्र ने तथा याज्ञकों की पत्नियों ने, ऋषियों ने, सिद्धियों ने, यजमान पत्नियों ने, लोकपालों ने, योगेश्वरों ने, ब्रह्म स्वरूप वेद ने, अग्निदेव ने, देवताओं ने, गंधर्वों ने, विद्याधरों ने, ब्राह्मणों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अनेक प्रकार से भगवान यज्ञेश्वर की प्रार्थना की और उनको गान मंत्रों से प्रसन्न किया। मैत्रेय जी बोले कि भगवान यज्ञेश्वर प्रसन्न होकर दक्ष से बोले कि मैं ही ब्रह्मा एवं महादेव हूँ। मैं ही संपूर्ण जीवों में व्यापक हूँ। संसार को मैं ही पैदा करता हूँ, मैं ही संहार करता हूँ तथा मैं ही सबका पालन करता हूँ। जो मनुष्य हम तीनों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश में कोई प्रकार की भेदभाव दृष्टि रखता है, वह अज्ञानी है। जो कुछ भी भेद नहीं रखता है,
वह पूर्ण शांति को पाता है। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को उनका यथा योग्य यज्ञ भाग देकर यज्ञ समाप्त किया। जो मनुष्य इस शिव चरित्र को प्रेम से पढ़ता सुनता है वह यहाँ पर उत्तम सुखों को प्राप्त होता है और अंत में वह शिवलोक को जाता है और वहाँ शिव जी के साथ आनंदों का अनुभव करता रहता है। शिव चतुर्दशी को यह कथा पढ़ना सुनना सर्वथा मोक्षदायक है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। बोल श्री गौरी शंकर भोलेनाथ की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते